परमात्मा का दिव्य अवतरण। जो भी फाइल खोलते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं, जिस विषय पे जाते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र ही दिखाई देता है। उसी परम पिता परमात्मा बिंदु पर ही लाइन जाती है और वहीं से लाइन खींची हुई होती है। सिर्फ परम पिता और परमात्मा, परम पिता परमात्मा की हम सभी विश्व की आत्माएं बच्चे हैं। तो यहाँ जो दिव्य अवतरण की बात आई है, ये 3 रेखाएं दिखाई गई हैं और पूरी सृष्टि 5 विकार के कब्जे में है और 3 शक्ति पवित्रता, सुख और शांति यहाँ पर दिखाया गया है। पवित्रता, सुख और शांति की क्या है? जननी है, जननी माँ। तो जो माँ है उसके पास सुख शांति, प्रैक्टिकली जो आत्मिक सुख शांति, और जो भी उसके पास संबंधी व्यवस्था, जो कुछ भी रहता है उसके पास, उस सबसे वो पवित्र आत्माएं तृप्त रहती हैं। उनके अंदर अतृप्ति नहीं रहती है। कम में भी रहेंगे मानो दुनिया के हिसाब से, अगर बहुत बड़ा उनका व्यवस्था हाई फाई देखने में नहीं भी आता है, तो पूरा वो फुल फिल रहती हैं और संतुष्ट रहती हैं। बाप दादा इसीलिए उनके वास्तविक शक्ति, गुण और स्वरूप को स्मृति दिलाते रहे, अव्यक्त वतन से ये मैसेज भेजते रहे, ये संदेश मैसेज कहिए, उस स्वरूप को स्मृति दिलाते रहे कि तुम तो ये हो, तुम तो पवित्र आत्माएं। कभी पता है अपवित्र वो बनते ही नहीं हैं। वो अपवित्र या पतित, समझ में आ रहा है? जैसे आप सच्चे हैं, तो उसी सच्चे के लिए जो रविदास थे ना पिताश्री, मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा। तो सभी लोग ऐसे उदाहरण लेते हैं, मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा। पवित्र आत्माओं के अंदर हाँ चलो रहेगा भी तो कठौती में ही गंगा रहेगी, और फिर सागर में गंगा को समाना ही है, जाना ही है, मिलना ही है सागर से उसको। तभी वो स्वच्छता आ जाती है, थोड़ा सा निखर जाती है, तेज आ जाता है, और जो मुझी बुझी सी रहती है उसको सूझने लगता है। जैसे दीपक बुझते बुझते थोड़ा सा रहता है, टिमटिमाता, उसके बाद तेल डाल दीजिए, अच्छे से बाती को ठीक कर दीजिए, तो फिर जलने लगता है, उसका रूप निखरने लगता है। ऐसे हम आत्माओं का भी है, जो पवित्र श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो ये 5 विकार की दीवार खड़ी की गई है और भय दिखलाया गया है, उसको भूत का स्वरूप दिया गया है 5 विकार विकृतियों को। और इनके एक चैप्टर में आप सभी देखे होंगे, एक योगी है, 4 स्तंभ पर बैठे हुए दिखाए हैं
और 5 भूत उनके अंदर से निकल रहे हैं और वो उसको कैंची लगा रहे हैं, माने कट रहे हैं, कट जाते हैं। कैसे? ये 5 भूत, 4 ही भूत दिखाए हैं और उनको 4 स्तंभ उनके जीवन का क्या दिखाते हैं? ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और सत्य का संग। ब्रह्मचर्य को बाप दादा ने अव्यक्त वतन में रिजेक्ट किया। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचर्य हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में अनिवार्य नहीं है या उसका कोई स्थान नहीं है। सेकंड स्थान रखना ही है उसको। ब्रह्मचर्य से ढेर सारी शक्ति, ऊर्जाएं हमें मिलती हैं, ऊर्जा का प्रवाह होता है और हमारे इस जीवन में बहुत ही प्रभाव पड़ता है। हमारी इस यात्रा में अनुभूति, सहानुभूति, समता, समरसता, सारी दैवी गुण। ऐसा नहीं कि ब्रह्मचर्य का कोई महत्व नहीं है, बहुत हल्के में ले लेते हैं लोग। अनेक धारणाओं पर जब प्रकाश डाला जाता है तो उन सभी विषयों पर कुछ लोगों का अलबेलापन ज़्यादा रहता है। ब्रह्मचर्य है, लेकिन जब उसको फर्स्ट स्थान दे कर के और नीचे दृष्टि से देखा जाने लगता है घर गृहस्थ वालों को कि हमारा जीवन त्याग तपस्या का सिर्फ शादी न करना ही ब्रह्मचर्य का, वो स्थूल ब्रह्मचर्य का पालन करना ही, इसी से हमारा पहला स्थान है, हम पहले स्थान में हैं। और घर गृहस्थ वालों को नीची दृष्टि से देखा जाने लगता है क्योंकि उनका घर परिवार, बाल बच्चे, गृहस्थी की 1000 जिम्मेवारियाँ जो कितना झेलते हैं लोग। 24 घंटे, फिर सेंटर पर जाके 1-2 घंटा, 4 घंटा जितना हो पाता, फिर घर, फिर। तो ऐसे आप सभी को किसको पता है कि उस सेंटर की बहनें माताओं के हाथ का भोजन नहीं करती। ऐसा प्रैक्टिकल प्रयोग हुआ है कि वो लोग नहीं करते। सही बात है ना? ऐसा अगर आप लोग नहीं जाते गृहस्थियों के हाथ का भोजन, और वही लोग नहीं, बाहरी दुनिया के भी ढेर सारे सन्यासी, इस बात का ऐसा नहीं कि किसी से आप लोगों ने सुन लिया है, प्रैक्टिकल है ना, वो लोग भोजन नहीं करते, उनके हाथ का पकाया हुआ। तो इस प्रकार का जब ये धीरे धीरे पता लगा इन लोगों के और नज़दीक जाने पर कि ऐसा क्यों होता है, तो क्या माताएं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाती, घर गृहस्थी में रहती हैं, तो ऐसा बुद्धि में बैठते ही कि अगर ये कमी है तो इससे हमारा संबंध तो नहीं बन रहा है, हम नज़दीक नहीं हो पा रहे हैं। और ये देवियां हैं, देवियां घर परिवार छोड़ करके और भगवान के प्रति सरेंडर हुई हैं, विश्व परिवर्तन के कार्य संपन्न करने के लिए सरेंडर हुई हैं, माना समर्पित हुई हैं। और हम लोग तो घर गृहस्थ में हैं, तो हमारा फर्ज है कि इनका पूरा, इनको व्यवस्था, इनका देख रेख सब कुछ तो घरों से, और हम लोगों के ऊपर उन लोगों का बहुत ध्यान रहता है। पवित्र प्रवृत्ति परिवार तो अभी पता चल रहा है, परिवार गृहस्थी, तो गृहस्थियों पर ही इन लोगों का ध्यान रहता है, उनके जीवन पर ध्यान रहता है, वही ध्यान करते हैं क्योंकि वही उनके आधार बनते हैं, उन्हीं के आधार पर वो बैठी हुई होती हैं। चाहे उनके धन का आधार हो, उनका समय का आधार हो, चाहे उनके बच्चे, परिवार, उनके नाती पोता जो भी वो दिए रहे हों उनको सेवा में, माने जो भी, उन्हीं के आधार किसको याद नहीं आएगा। सभी कुछ देखा जाए तो ये गृहस्थी ही जा कर के उनको सहयोग किए, जबकि हम सभी गृहस्थी वालों को एक हो कर के अपने, जो मान लीजिए 10 गृहस्थी वाले हैं, 10 गृहस्थी में एक ऐसा होगा जो हर तरह से पावरफुल होगा, 9 थोड़ा कमज़ोर होंगे। तो 9 का फर्ज है कि गृहस्थी वाले हर एक की पीड़ा को सभी नहीं समझते हैं, लेकिन ख़ास आप इस बात को आखिर पॉजिटिव में कुछ तो लेंगे, जो आपको रिजल्ट निकालना होगा, तो सबको ऐसे ही तो नहीं आप निकाल देंगे ना। हमारे आप जैसे आखिर निकले तो ज़रूर इतनी क्वालिटी, इतनी विशेषता ले करके निकले हैं,
और आपको रिजल्ट निकालना है तो कैसे रिजेक्ट कर देंगे आप सबको। तो परसेंटेज में घर गृहस्थी की कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो इस योग्य हैं। हम अपने तन मन धन अपने सब कुछ का स्वामी है, मालिक किसको बनाए? जो घर गृहस्थ में पवित्र प्रवृत्ति परिवार स्थापना की जिम्मेवारी कुमार कुमारियों की नहीं है, जो हमारे आपके घर से दी गई या निकली हुई या निकाली हुई जो बेटियां हैं या बहनें हैं, गिनी चुनी माताएं होती हैं, जो परिस्थिति की अपने घर गृहस्थी की मारी हुई होती हैं, जो उनके स्थान में ऐसा ही स्थान मिलता है, बहुत कम मिलेंगे, एक आध दो अगर निकाले जाएंगे तो अपना वो बना लिए हैं, अपने घर परिवार का ही धन संपत्ति लगा करके एक अपने गीता पाठशाला का वो इंचार्ज दिखाई देती हैं और उनका कनेक्शन होता है, मुरली आदि आता जाता है। लेकिन फिर भी वो स्थान बड़े रूप में कोई भी अगर आप सर्वे करिए, पीबीके में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्या मिले और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में शायद कहीं दिखाई दे, वो भी अलग से ही उनका चला हुआ होता है। तो उन्हीं के घर को ही आश्रम बनाना था।